नमस्कार। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों यानी अमेरिका और भारत के बीच हुए एक ऐसे जबरदस्त व्यापारिक टकराव की कहानी को समझने वाले हैं जिसने उनके रिश्तों को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये पूरी कहानी असल में एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 50%। जी हाँ, ये वो टैरिफ था जिसने 2025 में अमेरिका और भारत के रिश्तों में भूचाल ला दिया था। पर सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? चलिए इसी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, इस संकट से ठीक पहले कागजों पर तो दोनों देशों के रिश्ते बड़े मजबूत दिख रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि सतह के नीचे तनाव धीरे धीरे पनप रहा था। अगर इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो सब कुछ सही लगता है ना? दशकों से सहयोग चल रहा था। फिर फरवरी 2025 में बड़े बड़े ऐलान हुए। मिशन 500 जैसा व्यापारिक लक्ष्य, टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने की बातें, सब बढ़िया था। लेकिन फिर जून में एक छोटी सी घटना हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप के डिनर का न्योता ठुकरा दिया गया। ये एक छोटा सा संकेत था कि शायद तूफान आने वाला है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो चीन को काउंटर करने जैसे साझा लक्ष्य थे जो दोनों देशों को करीब ला रहे थे, पर दूसरी तरफ भारत की अपनी एक पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। आसान भाषा में कहें तो भारत किसी एक देश के कैंप में बंद कर नहीं रहना चाहता, और भारत का रूस और ब्रिक्स देशों के साथ लगातार रिश्ते मजबूत करना अमेरिका की आंखों में हमेशा से खटकता रहा है। तो वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने इस धीरे धीरे सुलगते तनाव को एक खुले व्यापार युद्ध में बदल दिया? ये थी वो घटना जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराया है, और भारत ने सबके सामने पब्लिकली इस दावे को खारिज कर दिया। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक झटका था। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहले 1 अगस्त को 25% का टैरिफ लगाया गया, और फिर महीना खत्म होते होते रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% और जोड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के 50%। सोचिए, एक ऐसा आंकड़ा जिसने रातों रात भारतीय एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़ दी। अब ये जो 50% का टैरिफ था, इसका असर सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं था। इसका जमीन पर, हमारी अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक रिश्तों पर बहुत गहरा और गंभीर असर पड़ रहा था। तो सबसे ज्यादा चोट किसे पहुंची? ये वो इंडस्ट्रीज थीं जो भारत के एक्सपोर्ट की रीढ़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और जेम्स एंड ज्वेलरी। इस ट्रेड वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं सेक्टर्स ने झेला। लेकिन इससे भी बड़ी और चिंता की बात ये थी कि 50% टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान हमारे ही पड़ोसी प्रतिद्वंदियों जैसे चीन और वियतनाम के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा हो गया। हमारा जो कंपैरेटिव एज था वो एक झटके में खत्म हो गया। इस तनाव की गंभीरता का अंदाजा आप एनालिस्ट माइकल कुगेलमन के इस बयान से लगा सकते हैं, जिन्होंने इसे अमेरिका भारत संबंधों में पिछले 2 दशकों का सबसे बुरा संकट कहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो सवाल उठता है कि इस खाई से दोनों देश बाहर कैसे निकले। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, एक बेहद मुश्किल और ऊंचे दांव वाला समझौता जिसने इस टकराव को खत्म किया। ये समझौता एक तरह का लेन देन था। एक तरफ अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया, जो एक बहुत बड़ी राहत थी। तो दूसरी तरफ बदले में भारत ने भी बड़े कदम उठाए। रूस से तेल का आयात कम करने पर सहमति जताई, अमेरिकी खेती और इंडस्ट्री के सामान के लिए अपने बाजार खोले और एक बहुत बड़ी खरीदारी का वादा किया। और ये वादा कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $500 अरब। भारत ने अगले 5 सालों में इतनी बड़ी रकम की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने की कमिटमेंट दी। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। तो इस समझौते के बाद क्या बदला? इसका अमेरिका भारत के रिश्तों के भविष्य के लिए क्या मतलब था? चलिए देखते हैं। और यहाँ देखिए कि कैसे पूरा खेल ही पलट गया। इस डील के बाद भारत पर लगने वाला 18% का टैरिफ रेट अब चीन और वियतनाम जैसे हमारे सबसे बड़े कंपेटिटर से भी कम हो गया। इसने भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में एक नया और जबरदस्त एडवांटेज दे दिया। लेकिन इस डील ने भारत की विदेश नीति के सामने एक बुनियादी और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
क्या भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर ही चलना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ और ज्यादा करीब से जुड़कर रणनीतिक गठबंधन की ओर बढ़ना चाहिए? तो एक बात साफ है, भले ही वो बड़ा संकट टल गया हो, लेकिन कई चुनौतियां और सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। रूस के साथ रिश्तों को कैसे संभाला जाए? अमेरिकी सामान के आने से हमारे किसानों और छोटे उद्योगों का क्या होगा? और इस पूरी डील पर चीन का क्या रिएक्शन होगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय करेंगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।